today we are going to discuss what is the drilling fluid and drilling mud. We can use drilling fluid or drilling mud. Why we will use drilling mud? हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे और कितने टाइप की होगी, ठीक है। तो ड्रिलिंग फ्लूइड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग फ्लूइड है वो कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। वो क्यों होता है वो अपन बाद में जब फंक्शंस आएंगे या उनके क्या इफेक्ट होंगे या उसकी डिजाइनिंग में या अपन को ये फ्लूइड क्यों चाहिए ये उसमें डिस्कस करेंगे। बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एनी ड्रिलिंग ऑपरेशन। देन नंबर ऑफ फंक्शंस विच मस्ट ऑल बी ऑप्टिमाइज्ड टू एंश्योर सेफ्टी एंड मिनिमम हॉल प्रॉब्लम्स। इसका क्या मीन्स हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपना ड्रिलिंग फ्लूइड या ड्रिलिंग मड है अपन ने डिजाइन किया है या उसके जो जो फंक्शंस है वो ऑप्टिमाइज होने चाहिए या वो इतने अच्छे से डिजाइन होने चाहिए या इंश्योर वो मड जो डिजाइन हुई है वो ये इंश्योर करे कि जो भी फंक्शंस अपन को उसको परफॉर्म करना है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करे, सो दैट जो भी वेल है वो सेफली ड्रिल हो, अपना उसकी सेफ्टी को कंसिडर करके रखे, ठीक है। और मिनिमम हॉल प्रॉब्लम्स मतलब जो भी अपना वेल है उसमें हॉल में ड्रिल होने में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। देन होता है फेलियर ऑफ मड टू मीट इट्स डिजाइन फंक्शन कैन प्रूव एक्सट्रीमली कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड टाइम। अगर जो भी ड्रिलिंग फ्लूइड है अपन ने डिजाइन किया है, अगर वो जो फंक्शंस अपन को उससे चाहिए, जो अपना डिजाइनिंग उसने ऐसे किया है अपन ने कि जो फंक्शन मुझे चाहिए वो फंक्शन अगर वैसा ही डिजाइन नहीं हुआ है, उस फंक्शन को वो मीट नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा कि एक तो अपन ने उसमें जो भी मटेरियल्स ऐड किए हैं, मटेरियल बेसिकली ड्रिलिंग फ्लूइड क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, वाटर का। जनरली वाटर लेते हैं अपन फ्लूइड में, ठीक है। तो वाटर प्लस क्ले प्लस कुछ एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए अपन अलग अलग टाइप के एडिटिव्स ऐड करेंगे। तो अगर जो भी अपन में मटेरियल्स होते हैं इसमें जो ऐड करते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, या जो भी एडिटिव्स यूज करते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो अपन को अगर वो फंक्शंस जो चाहिए वो अगर सही से डिजाइन नहीं हुए, बट अपनी सही से डिजाइन नहीं हुई है और जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर पा रही है, तो अपन को क्या होगा, लॉस होगा। एक तो क्या होगा, अपन ने पूरा कॉस्टली मटेरियल उसमें अपन ने इन्वेस्ट किया है, देन उसके अलावा टाइम, मतलब जो भी अपना टाइम है उसको प्रिपेयर करने में वो भी अपना वेस्ट हो गया है। अब जो ड्रिलिंग फ्लूइड या इसको बोल सकते हैं अपन ड्रिलिंग मड, ये होता है जो अपनी टोटल वेल की कॉस्ट होती है, जो वेल में जितना टोटल कॉस्ट लगने वाला है वेल की ड्रिलिंग से लेके पूरे प्रोडक्शन तक जितने इक्विपमेंट लगने वाले हैं या जितनी भी कॉस्ट लगने वाली है उसका 10 to 15% जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में लगती है, ड्रिलिंग फ्लूइड में, ठीक है। अब ये ड्रिलिंग फ्लूइड होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, कौन सा फ्लूइड कब यूज करेंगे, कौन से फ्लूइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। जनरली क्या होता है कि एक वाटर बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड, दूसरा होता है ऑयल बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड। जनरली अपन हर एक वेल में ऑयल बेस्ड यूज करते हैं, ठीक है, और जनरली वाटर बेस्ड यूज करते हैं एंड कहीं कहीं पे ऑयल बेस्ड यूज करते हैं। और एक ही वेल में अपन जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का फ्लूइड यूज करें, एक ही वेल में अपन वाटर बेस्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑयल बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑयल बेस्ड है या फिर वाटर बेस्ड है, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर उसमें कंटिन्यूअस फेज है वो वाटर है देन इट विल बी कॉल्ड वाटर बेस्ड। इफ कंटिन्यूअस फेज इज ऑयल देन इट विल बी कॉल्ड ऑयल बेस्ड। अब कौन से में कहाँ यूज करेंगे, कौन से वेल में किस टाइप का फ्लूइड यूज करेंगे, कौन सी डेप्थ में किस टाइप का फ्लूइड यूज करेंगे वो अपन नेक्स्ट जब इसकी डिजाइनिंग या इसकी प्रिपरेशन सीखेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू ड्रिलिंग फ्लूइड सिलेक्शन एंड डेटा रिक्वायरमेंट। ड्रिलिंग फ्लूइड है उसको अपन सेलेक्ट करें कि मुझे किस टाइप का, जैसे कोई भी वेल है, अब वेल में ड्रिल कर रही हूँ तो अपन क्या होता है, जनरली जैसे वेल ड्रिल किया मैंने ये लाइक 30 इंच का होल ड्रिल किया, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि केसिंग डालते हैं। केसिंग क्या होता है, जनरली पाइप होता है और केसिंग का फंक्शन क्या होता है कि ये इस होल को कोलैप्स न होने दे, ठीक है। अगर यहाँ पे सैंड सही नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे कॉलअप्स को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, केसिंग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो जब ये ड्रिलिंग हो रहा है किसी भी वेल में, तब अपन ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करते हैं। ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करने का मेन पर्पस होता है कि जो भी अपना ऑयल एंड गैस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर एंड अंडर टेम्परेचर है, क्योंकि अपन ने बोला कि ऑयल एंड गैस फॉर्म होता है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में फॉर्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है। तो अगर अपन यहाँ पे कोई भी वेल ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करते ही क्या होगा, अगर अपन यहाँ पे ऑयल एंड गैस जोन में पहुंचे हुए, ठीक है, तो उस जोन में अगर ड्रिलिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे ड्रिलिंग होगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज है, तो प्रेशर रिलीज होते ही जैसे अपन ड्रिलिंग करेंगे ये ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सरफेस पे आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, अपना एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, और अपना जितना भी ऑयल एंड गैस है वो पूरा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। और जनरली ये केस होता है, उसको बोलते हैं अपन ब्लो आउट। तो ये चीज नहीं हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस चीज को रोकने के लिए ड्रिलिंग फ्लूइड को यूज करते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करेंगे तो ड्रिलिंग फ्लूइड क्या है, अपन जब ड्रिलिंग करते रहेंगे तो साथ में फ्लूइड भी डालते रहेंगे और वो फ्लूइड क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से जितना प्रेशर अपन को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर या फॉर्मेशन का प्रेशर जितना भी है उससे ज्यादा प्रेशर अपन मेंटेन करके रखेंगे। जनरली उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया है, कितना होता है 0.052 इंटू मड वेट इंटू ट्रू वर्टिकल डेप्थ। ये इतना प्रेशर अपन को ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, और प्रेशर अप्लाई कौन कर रहा है, फ्लूइड अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ड्रिलिंग फ्लूइड। तो इसके लिए अपन ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। तो उस फ्लूइड को यूज करने के लिए अपन क्या क्या, किसी भी वेल के लिए मुझे अगर ड्रिलिंग फ्लूइड सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या क्या चीज पहले से पता होनी चाहिए, या क्या क्या चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग अपन कंसिडर करेंगे पोर प्रेशर या फिर फ्रैक्चर ग्रेडियंट। पोर प्रेशर क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में, फ्लूइड की वजह से, मतलब जो पोर्स हैं छोटे छोटे रॉक में क्या होता है, टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर क्या है, फ्लूइड फील्ड है। फ्लूइड मतलब क्या है, अपना ऑयल एंड गैस फील्ड है। ऑयल एंड गैस फील्ड है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, पोर प्रेशर। तो अपन को पता होना चाहिए कि पोर प्रेशर कितना है। अपन को जब तक ये नहीं पता होगा कि ऑयल एंड गैस का प्रेशर कितना है, तो अपन को ये कैसे पता चलेगा, या अपन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अपन को ऊपर से कितना प्रेशर लगा के रखना है कि वो फ्लूइड वहीं पे रहे, ठीक है। तो इसके लिए अपन को पहले पोर प्रेशर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ग्रेडियंट। फ्रैक्चर ग्रेडियंट आपको नेक्स्ट ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में कवर हो जाएगा, बट अभी बता दूं फ्रैक्चर ग्रेडियंट मीन्स क्या है, कोई भी रॉक है, जैसे कोई भी रॉक है ऐसे लेयर्स में डिपॉजिट हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, लेयर्स में डिपॉजिट होती है रॉक, तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैंने ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी वाइल ड्रिलिंग, तो क्या होगा कि ये रॉक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रॉक फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। तो रॉक फ्रैक्चर नहीं हो, अगर फ्रैक्चर हुई तो क्या होगा, जितना भी ड्रिलिंग फ्लूइड है वो क्या होगा, इस रॉक के अंदर चला जाएगा, फ्रैक्चर क्रिएट होगा, तो ठीक है। और अगर इसके अंदर चला गया तो यहाँ पे जितना प्रेशर मेंटेन करना, जैसे ही देखो अगर फ्लूइड यहाँ पे लॉस्ट हुआ और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट है उसकी वो भी क्या होगी, फ्लूइड यहाँ से इतना कम होगी तो इसके अंदर चला गया, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, एच डिक्रीज हो जाएगा। एच डिक्रीज होते ही क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को जितना प्रेशर यहाँ पे लगाना चाहिए उतना प्रेशर अपन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और मेंटेन नहीं करेंगे तो जितना भी अपना ऑयल एंड गैस यहाँ अगर बाई चांस है तो वो क्या होगा, वेल में आ जाएगा और अपना एक्सीडेंट हो सकता है, सारा अपन लॉस्ट कर सकते हैं डेटा, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को पहले से फ्रैक्चर ग्रेडियंट पता होना चाहिए। फ्रैक्चर ग्रेडियंट और फ्रैक्चर ग्रेडियंट पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को मैक्सिमम मड वेट कितना लेना है या फिर मिनिमम मड वेट कितना लेना है, ठीक है। तो अपन को फ्रैक्चर ग्रेडियंट और पोर प्रेशर से ये पता लग जाएगा कि अपन को कितना मैक्सिमम मड वेट कितना यूज करना है और मिनिमम मड वेट कितना यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे हैं उसमें क्या है, मड वेट है, तो मड वेट अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। और मड वेट मतलब क्या है, ड्रिलिंग फ्लूइड मतलब क्या है, ड्रिलिंग फ्लूइड को अपन ड्रिलिंग मड बोल रहे हैं ना, तो ड्रिलिंग मड का ही वेट होगा,
ठीक है। तो इस वेट को डिसाइड करने के लिए कि मुझे कितना, कैसे पता चलेगा कि इतना वेट लगाऊंगी तो इतना प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो वो मड वेट कितना उसका मैक्सिमम हो सकता है या कितना मिनिमम हो सकता है वो अपन यहाँ से पता करेंगे, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट होती है ऑफसेट वेल डेटा, मतलब कि ऑफसेट मतलब नियर बाय, मतलब कोई भी एरिया है एक पर्टिकुलर, उसमें अपन क्या करते हैं, बहुत सारे वेल ड्रिल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वेल ड्रिल करते हैं उस फील्ड को डेवलप करने के लिए, ताकि अपन को कमर्शियल अमाउंट में ऑयल एंड गैस मिले, ठीक है। तो उसको डेवलप करने के लिए अगर मैंने ये 3 वेल्स ड्रिल कर लिए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक वेल और ड्रिल करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या डायरेक्टली अब उस फील्ड में कुछ ना कुछ डेटा मुझे ऑलरेडी पता है। और वो कहाँ से पता है कि मैं इस वेल का डेटा यूज कर सकती हूँ, इसका यूज कर सकती हूँ, बट मैं देखूंगी कि इस वेल के नियर बाई वेल कौन सा है, उसको बोलेंगे ऑफसेट वेल, ठीक है। तो ऑफसेट वेल से अपन पता करेंगे, क्योंकि ये सेम एरिया है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा वो मुझे पता होगा इस वेल में, बट मैं अप्रोक्सीमेटली चीजें प्रिडिक्ट कर सकती हूँ या थोड़ा बहुत पता कर सकती हूँ कि हाँ, अगर इस वेल में ये चीज ऐसी हुई है तो मे बी इस वेल में भी ऐसा ही होना चाहिए। ऑल्दो जियोलॉजी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि इनसाइड अर्थ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो अपन नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली सेम होता होगा, बट हाँ क्वाइट सिमिलर, मतलब कुछ चीजों में सेम हो सकता है और अपने पास और कोई रास्ता भी नहीं कि अपन क्या करें, ठीक है। तो अपन इसको ही, इसके डेटा को यूज करेंगे, या तो मड वेट इससे थोड़ा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मड वेट डिसाइड करना है तो मैं क्या करूंगी कि इस वेल में कितना मड वेट यूज किया था, या तो उससे थोड़ा सा कम या उससे थोड़ा सा ज्यादा मड वेट यूज होगा, ठीक है। इसलिए होता है कि ऑफसेट वेल जो है उसका डेटा, तो जब ऑफसेट वेल ड्रिल होता है, कोई भी वेल ड्रिल होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसका जितना भी डेटा होता है वो अपन रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। और उससे जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन अपन गैदर करके रिपोर्ट्स बना के रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मड लॉस, मतलब कि डेप्थ के साथ जो भी मड की प्रॉपर्टीज या कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से एडिटिव्स मैंने उसके साथ यूज किए हैं, उनका क्या करूंगी, एक रिकॉर्ड रखूंगी डेप्थ के साथ, ठीक है। लाइक मैंने मान लिया कि जो ये वाला वेल था मेरा ऑफसेट वेल, वो मैंने 10,000 फीट का ड्रिल किया, ठीक है। तो मुझे इसमें रिकॉर्ड बना के रखा हुआ मैंने कि जब ये 1000 मतलब 1000 फीट की डेप्थ थी, तब मैंने मड वेट कितना रखा था, देन नेक्स्ट 2000 डेप्थ में मैंने फीट पे कितना रखा था, तो मुझे मड वेट का आइडिया होगा। तो मैं क्या करूंगी, सेम इस वेल में भी उतना ही मड वेट लगाऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि प्रेशर फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मड वेट इंक्रीज कर दूंगी या फिर मड वेट को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगी, ठीक है। वो डिपेंड होगा कि उस वेल में कैसे सिचुएशंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग, बट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो ऑफसेट वेल है उसके डेटा को यूज करूंगी, ठीक है। तो मड की रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, उनसे मैं डेटा ले सकती हूँ, ठीक है। देन उसके अलावा ड्रिलिंग कंप्लीशन रिपोर्ट्स, मतलब जो ड्रिलिंग हुआ है पूरा उसका जो कंप्लीशन है, मतलब डे 1 से जो ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है तब से लेके लास्ट कंप्लीशन तक क्या करेंगे, एक रिपोर्ट जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी, जनरली क्या होता है कि एक ऑपरेटर कंपनी होती है और एक सर्विस प्रोवाइडर होती है। ऑपरेटर कंपनी क्या करेगी कि कोई भी लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बाड़मेर में बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो कैन एनर्जी है या कैन वेदांता है, वो क्या है, एक ऑपरेटर कंपनी है। अगर उसको कहीं पे वेल ड्रिल करवाना है तो वो क्या करती है, किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। लाइक उनको ड्रिलिंग करवानी है तो वो लाइक वेदरफोर्ड है जो जनरली ड्रिलिंग के साथ डील करती है, तो उनको क्या करेंगे कि वो वेदरफोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि ये आपको इतने वेल्स ड्रिल कर लेना, ठीक है। तो वेदरफोर्ड जो कंपनी है जब ड्रिलिंग करेगी तो वो क्या करेगी, डे 1 से लेके और जितने दिन लगे उसको कंप्लीशन में वेल को ड्रिल करने में, उतने दिन का पूरा रिपोर्ट रखेगी कि इस वेल में इस डेप्थ पे ये चीज हुई। क्योंकि ड्रिलिंग करते तो अपन को क्या चाहिए होती है, बिट चाहिए होती है, बिट से ड्रिल होता है, ठीक है। कितने पाइप्स लगे, कितनी टाइप की केसिंग्स लगी, क्या हुआ, वो सब रिपोर्ट रखेगा। तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि नियर अभी जो नया वेल में ड्रिल करने वाली हूँ उसमें क्या क्या किस टाइप का मटेरियल या किस टाइप की बिट यूज होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट होना चाहिए जैसे कि ऑफसेट वेल डेटा फ्रॉम द सिमिलर वेल्स इन द एरिया टू हेल्प टू एस्टेब्लिश सक्सेसफुल मड सिस्टम, ताकि अपन एक सक्सेसफुल मड सिस्टम को डिजाइन कर सके,
ठीक है, या फिर पोटेंशियल हैजार्ड, मतलब हैजार्ड मीन्स कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उनके अपन पता कर सकते हैं कि उस वेल में अगर इस डेप्थ पे कुछ अबनॉर्मल प्रेशर, लाइक जनरली क्या होता है कि वेल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट जो जनरली प्रॉब्लम्स आती है वो कहाँ पे आती है, अबनॉर्मल प्रेशर जोन हो। और ये आपने ड्रिलिंग में पढ़ा है कि अबनॉर्मल प्रेशर जोन कैसे जनरेट होता है या उसके डिडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अपन पहले से पता कर लेंगे कि अगर इस वेल में ये दिक्कत हुई है तो हो सकता है इसमें भी हो, ऑल्दो मे भी वहाँ पे नहीं हो, बट वी हैव टू बी अवेयर कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन अपन को उसके अकॉर्डिंग करके रखनी होगी, ठीक है। तो अपन पता कर सकते हैं कि पोटेंशियल हैजार्ड क्या क्या हो सकते हैं इस पर्टिकुलर वेल में, ठीक है। देन एस्टिमेटेड ड्रिलिंग कॉस्ट एंड द टाइम। अभी जो वेल पे पिछला वेल ड्रिल हुआ है उसमें अपन कितना अपन को ड्रिलिंग करने में कितना टाइम लगा है, कितनी कॉस्टिंग आई है, तो अपन एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं कि इस वाले वेल को ड्रिल होने में जनरली कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, या फिर कितना कॉस्टिंग आने वाली है उसकी, ठीक है। तो उसको अपन ये सारी चीजें होगी अपन कंसिडर करेंगे नियर बाई वेल के थ्रू, ठीक है। देन उसके अलावा लिथोलॉजी। लिथोलॉजी क्या होती है कि जैसे कोई भी रॉक है तो वो क्या रॉक कैसे लेयर्स में डिपॉजिट होती है, लेयर्स में डिपॉजिट हुई तो हो सकता है नीचे यहाँ पे शेल हो, देन यहाँ पे सैंड हो, ठीक है, यहाँ पे बीच में वहाँ पे शेल हो। तो ये जो डिपोजिशनल का सीक्वेंस है, मतलब कौन सी लेयर्स किस टाइप की हैं, उस डिपोजिशनल सीक्वेंस को अपन बोलते हैं लिथोलॉजी, ठीक है। तो उस वेल में किस टाइप की लिथोलॉजी रहने वाली है वो अपन कहाँ से पता करेंगे, नियर बाई वेल से। तो ये सारी चीजें अपन को कंसिडर करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ये कहाँ से देखेंगे, जियोलॉजिकल प्लॉट से। जनरली क्या होता है कि जैसे अपन ने बोला कि इनिशियली एक्सप्लोरेशन फेज होता है, एक्सप्लोरेशन फेज में क्या होता है कि अपन जी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज में अपन क्या करेंगे, जियोलॉजिकल प्लॉट्स या मैप बनाएंगे इनसाइड ऑफ अर्थ, ठीक है। उससे पता लगेगा कि अपन को वहां पे किस डेप्थ पे, लाइक ये पूरा 10,000 फीट है, ठीक है। तो 10,000 फीट में किस टाइप की, कौन सी डेप्थ पे कितने, किस टाइप की लिथोलॉजी, किस टाइप की रॉक रहने वाली है, वो अपन को पता करने में काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक मड प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड, मतलब जो बेसिक क्या क्या रहने वाला है मड की प्रॉपर्टीज। मड की प्रॉपर्टीज में लाइक उसकी डेंसिटी कितनी रहने वाली है, उसकी पीएच कितनी रहने वाली है, या फिर उसकी विस्कोसिटी कितनी रहने वाली है। तो ये बेसिक मड प्रॉपर्टीज है वो अपन किससे पता करेंगे, जो अपन ने बोला था कि ऑफसेट वेल है उसका जो भी डेटा है, ठीक है, उससे पता करेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब कोई भी ड्रिलिंग फ्लूइड है अपन उसको डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे कुछ गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है कि बेसिकली कुछ उन्होंने रूल्स और कुछ नॉर्म्स बनाए होते हैं कि आप एनवायरनमेंट को ऐसे इफेक्ट नहीं कर सकते या वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रिलिंग फ्लूइड क्या होता है कि बाद में जाके रिवर वेल ड्रिल हो गया तो अपन उसको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। अगर डिस्पोज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को, कोई भी डिजाइनिंग करेंगे ड्रिलिंग फ्लूइड की, तो ये सारी चीजें अपन को कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कंसिडरेशंस व्हाइल डिजाइनिंग सेलेक्टिंग ड्रिलिंग फ्लूइड एंड मड। वो सब पहले जो पढ़ा था वो क्या था, कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डेटा अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या चीजें अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर में फर्स्ट आएगा कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो अपन ने बोला कि जो 10 to 15% कॉस्ट है टोटल वेल की, टोटल वेल कॉस्ट उसका 10 to 15% है, वो कौन कवर कर रहा है, ड्रिलिंग फ्लूइड, ठीक है। तो अपन को कॉस्ट ऑफ द फ्लूइड कितनी लगने वाली है वो सबसे मेन कंसर्न होगा अपन को, कि कितनी कॉस्ट अपन उस फ्लूइड को डिजाइन करने में लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग अपन को उस फ्लूइड का कॉस्ट क्या रहने वाला है वो कंसीडर करना होगा। देन एनवायरमेंटल कंसीडरेशन, मतलब इम्पैक्ट ऑफ फ्लूइड। एनवायरमेंट में अपन देखेंगे कि जैसे भाई अभी बोला था कि डिस्पोज करते हैं एनवायरमेंट में लास्ट में, तो उसको डिस्पोज करने से उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है,
वो एनवायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट अपन को कंसिडर करना होगा। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ फ्लूइड ऑन प्रोडक्शन फ्रॉम द पे जोन, मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ फ्लूइड प्रोडक्शन फ्रॉम द पे जोन क्या होता है, पे जोन क्या होता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे पूरा वेल है, ये डेप्थ है 10,000 फीट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कौन सा जोन है जिसमें ऑयल एंड गैस अपन को मिलने वाला है, ठीक है, तो जिससे अपन को ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस होगा या ऑयल एंड गैस मिलेगा, उस जोन को बोलते हैं अपन पे जोन, ठीक है। तो उसको जब ड्रिलिंग करेंगे वो कैसे इम्पैक्ट करेगा इस फ्लूइड को, या इस फ्लूइड की वजह से पे जोन पे क्या इफेक्ट आएगा, वो अपन आगे कंसिडर करेंगे जब इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए या इस पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि इससे प्रोडक्शन आना ही बंद हो जाए या यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस कर दे, और ये चेंजेस कैसे होंगे अपन नेक्स्ट फंक्शंस जो उसके हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें यही है कि इम्पैक्ट ऑफ फ्लूइड ऑन द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन फ्रॉम द पे जोन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा अपन को फ्लूइड तैयार करना है। तो ये सारे कंसिडरेशन होंगे व्हाइल सेलेक्टिंग ड्रिलिंग फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब जो मड है बेसिकली कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है और कैसे सर्कुलेट हो रही है वेल में, तो उसको बोलते हैं मड सर्कुलेशन सिस्टम। और मड सर्कुलेशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो ये सीवल होती है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे पूरी रिग होती है, ठीक है, जो ड्रिलिंग के काम आती है। तो ये सीवल यहाँ से कनेक्टेड रहती है, ऊपर हुक होता है यहाँ पे, उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये जो ड्रिलिंग रिग है, अब ये जो ड्रिलिंग फ्लूइड है, सीवल है, ये इसी का पार्ट है, यहाँ से कनेक्शन के काम आता है। ये है पाइप, उसको बोलते हैं रोटेटरी होज, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ है उसको बोलते हैं स्टैंड पाइप। ये सब वैसे रिग के कंपोनेंट्स में आपके कवर हो जाएगा। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटिंग सिस्टम, पावर सिस्टम या फिर और रोटेटिंग सिस्टम वगैरह, और कौन सा पार्ट कंपोनेंट का क्या वर्क होता है वो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में कवर होगा। फिलहाल के लिए मड सिस्टम इसमें, क्योंकि मड सर्कुलेट हो रही है तो मैं ओनली मड सर्कुलेशन सिस्टम कवर कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो अपना मड होता है वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है, आप जब किसी भी ड्रिलिंग साइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक मड टैंक बने होते हैं, इसको या तो बोलते हैं मड टैंक या फिर बोलते हैं इसको मड पिट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मड अपन ने प्रिपेयर की होती है और उस मड पिट में फिल की हुई होती है, ठीक है। अब ये जो मड है वो मड पिट से होके किस पे जाएगी, यहाँ से मड पिट से होके मड पंप्स में, क्योंकि मड को क्या करना है, एक पर्टिकुलर फ्लो रेट के साथ बहुत डेप्थ पे, लाइक अपन फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोला कि वेल की डेप्थ 10,000 फीट है, अगर 10,000 फीट तक वेल में अगर अपन को फ्लूइड को भेजना है, और ठीक है, और बेसिकली वहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक तो अपन प्रेशर प्रोवाइड कर रहे थे मड ड्रिलिंग फ्लूइड, उसके अलावा क्या होता है कि जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रिलिंग करेंगे तो रॉक क्या होगी, कटिंग्स जनरेट होगी, और वो कटिंग्स अगर वहीं पे जनरेट हुई और उसको अपन ने बाहर नहीं निकाला तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी रोटेट होना बंद हो जाएगी और अपनी ड्रिलिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और ये पाइप यहाँ पे जो भी ड्रिलिंग, जो ये पूरा स्ट्रिंग होती है जो ड्रिल करने के काम आती है, उसको बोलते हैं अपन ड्रिल स्ट्रिंग। और ड्रिल स्ट्रिंग में भी कौन कौन से कंपोनेंट कंसिडर होते हैं वो आपके ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में कवर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए ड्रिल स्ट्रिंग होती है, ठीक है, ऐसा समझ लो। ड्रिल स्ट्रिंग अपनी क्या होगी, स्टक हो जाएगी अगर उसको यहाँ पे कटिंग्स, क्योंकि कटिंग्स यहाँ पे है, कटिंग्स होती जाएगी, जनरेट होती जाएगी, और अगर वो उसको अपन बाहर नहीं लेके आए तो वहीं पे स्टक हो जाएगा, ठीक है, और ड्रिलिंग एफिशिएंसी है वो वहीं पे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो ये मड पंप है वहां से होके स्टैंड पाइप के थ्रू होके यहाँ से मड आएगी अपनी केली से होके ड्रिलिंग फ्लोर से होके यहाँ पे ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर से होके ये जो ड्रिल बिट है वहाँ पे आएगी, और इसके यहाँ पे जितनी भी कटिंग्स है उनको वो क्या करेगी, लिफ्ट करेगी, और यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली क्या है, होल है, और यहाँ पे क्या है, ड्रिल स्ट्रिंग है वो बिट के साथ ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग जनरेट हुई तो वो क्या करेगी, इसके अंदर से ड्रिलिंग फ्लूइड आएगा, और बिट में क्या होता है, ऐसे नोजल्स बने होते हैं, तो उस नोजल्स के थ्रू क्या होगा, जो भी फ्लूइड आएगा बहुत प्रेशर के साथ आएगा, तो वो क्या करेगा, कटिंग्स को फ्लो करके जो इन दोनों के बीच की स्पेस है, मतलब जो ये होल है और ये ड्रिल स्ट्रिंग है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, उसको क्या बोलते हैं, एनुलस, ठीक है। तो ये ड्रिल कटिंग्स जितनी भी होगी वो क्या होगी, जो ये कटिंग्स जनरेट हुई है रॉक की, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिल कटिंग्स, ठीक है।
तो ये कटिंग्स क्या होगी, उनको लेके सरफेस पे आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे तो बीच में हल्का सा पिंक कलर से दिखा रखा है कि जो ड्रिलिंग फ्लूइड है वो वापस आएगा और इस लाइन के थ्रू, मतलब इस लाइन के थ्रू कटिंग्स को लेके कहाँ पे आएगा, फर्स्ट इन शेड शेकर में। यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है। स्क्रीन्स मीन्स जनरली जो छलनी होती है वैसे यहाँ पे स्क्रीन्स लगी होगी और वो ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी, ठीक है। मॉइस्चर में होगी तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कटिंग्स है वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। और जो अपना नेक्स्ट मड है वो कहाँ जाएगा, डिसेंडर में। इसमें क्या होगा, डिसेंडर मीन्स ये सैंड को रिमूव करेगा मड में से, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डीसिल्टर, मतलब यहाँ पे अगर सिल्ट पार्टिकल उसके अंदर आए हैं तो उनको रिमूव करेगा, ठीक है। देन वहाँ पे मड किस में आ जाएगी, मड पिट में। यहाँ पे वापस प्रोसेस होगी, अगर उसकी प्रॉपर्टीज में अपन को कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस करेंगे। देन वापस ये सर्कुलेशन सिस्टम ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा मड सर्कुलेशन सिस्टम है कि मड कहाँ से पास कर रही है और कैसे सर्कुलेट होके कैसे कटिंग्स को सरफेस पे ला रही है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू फंक्शंस ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड या ड्रिलिंग मड। क्या क्या फंक्शंस है, मतलब क्यों यूज कर रहे हैं अपन, इतना जो पढ़ रहे हैं कि इसकी सेलेक्ट करने के लिए ये कंसीडर करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए या फिर इसकी कोई भी प्रिपेयर करने के लिए अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सब कर रहे हैं तो ड्रिलिंग फ्लूइड बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, रिमूव द कटिंग्स फ्रॉम द वेल बोर। जैसे अभी मैंने बताया कि अपन ड्रिलिंग करते जाएंगे तो क्या होगी, वहाँ पे रॉक को वो क्या करेगा, चिप होगी, रॉक की चिप्स जनरेट होगी, ठीक है। उसको बोलते हैं ड्रिल कटिंग्स। और ड्रिल कटिंग्स को रिमूव करेगा वेल बोर में से। वो कैसे करेगा, जैसे कि ये वेल बोर है, ये ड्रिल स्टिंग है, ये अपनी बिट है, यहाँ पे ड्रिलिंग हुई है तो ये रॉक कट हुई है, इसके जितने भी रॉक कटिंग्स जनरेट हुई है उसको लेके यहाँ पे क्या, जैसे ड्रिलिंग फ्लूइड आया, नोजल्स के थ्रू पास किया और इस कटिंग्स को लेके सरफेस पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ये है इसका। सेकंड क्या है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन फ्लूइड्स फ्लोइंग इनटू द वेल बोर। फॉर्मेशन फ्लूइड क्या होता है, मतलब ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस को प्रिवेंट करेगा। मतलब ये जो वेल बोर है, ये जो पोर्शन है, जैसे ये ऐसी लेयर्स है, ठीक है, इनमें अपन अपना वेल ड्रिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि फेज ऑन है, यहाँ पे क्या है, ऑयल एंड गैस है, ठीक है। और ऊपर से अपन यहाँ से क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर अपन ड्रिलिंग, अपन ने बोला कि ड्रिलिंग मड को यूज करके अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाते हैं, उसकी वजह से जो भी ऑयल एंड गैस है वो वेल बोर में नहीं आता है। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं फॉर्मेशन प्रेशर, ठीक है, या फिर पोर प्रेशर। तो उससे ज्यादा प्रेशर अगर अपन यहाँ से लगा के रखेंगे तो ये फ्लूइड यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, और अपना ड्रिलिंग कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है कि जो भी फॉर्मेशन फ्लूइड यानी ऑयल एंड गैस है, वाइल ड्रिलिंग, जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तब फ्लूइड को आने से रोकता है, ठीक है। बट जब अपन प्रोडक्शन लेंगे तब तो अपन चाहेंगे ना कि ऑयल एंड गैस आए, तो वो एक डिफरेंट पार्ट है। बट वाइल ड्रिलिंग ये फ्लूइड यहाँ पे नहीं आए, और नहीं आने का रीजन मैंने बताया कि अगर ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर के साथ रहता है, यहाँ पे एकदम से ऊपर आए तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लो आउट हो जाएगा और यहाँ पे जितनी भी रिग वगैरह है सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये अपन को सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि प्रिवेंट करता है ये वेल बोर फ्लूइड को वेल बोर में आने से, फॉर्मेशन फ्लूइड को वेल बोर में आने से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन द वेल बोर स्टेबिलिटी। वेल बोर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। वो कैसे मेंटेन करता है, जो अपना वेल बोर है उसका स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और ये कैसे मेंटेन करेगा, अपन नेक्स्ट एक एक फंक्शन को मैं बाद में अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कूल एंड लुब्रिकेट द बिट। अब अपन को पता है कि जो ये रॉक होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। अगर इसको अपन कंटिन्यूस ड्रिल करते जाएंगे, ये बिट रोटेट होती जाएगी तो ये क्या होगी, हीट जनरेट करेगी। और अगर हीट जनरेट होगी तो ये जो बिट है वो क्या जल्दी से वियर आउट हो सकती है, जल्दी से खराब हो सकती है, जल्दी से टूट सकती है। तो इस बिट को जैसे ही ड्रिलिंग फ्लूइड यहाँ से इसके थ्रू पास करेगा तो ये कूल डाउन करेगा और उसको लुब्रिकेट भी करेगा बिट को, सो दैट बिट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसमिट द हाइड्रोलिक हॉर्स पावर टू द बिट। ये जो हाइड्रोलिक हॉर्स पावर मतलब फ्लूइड की वजह से बिट को कुछ ना कुछ पावर प्रोवाइड करता है, सो दैट जो कटिंग्स है या जो भी रॉक अपन ड्रिल कर रहे हैं वो थोड़ा इजीली ड्रिल हो सके, ठीक है।
नेक्स्ट है असिस्ट इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मेशन बीइंग ड्रिल। मतलब जो अपन फॉर्मेशन ड्रिल कर रहे हैं उससे अपन को इंफॉर्मेशन गैदर करने में असिस्ट करेगा ड्रिलिंग फ्लूइड। वो सब कैसे करेगा, या फिर ड्रिल कटिंग्स जो आ रही है उससे कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपन कैसे गैदर कर रहे हैं, वो सब आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक फंक्शन को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन से फंक्शन को कौन सी प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगी और कैसे कंट्रोल